अस्सलाम वालेकुम जी। बेटा आज जो 10th का हम डिस्कस करने जा रहे हैं टॉपिक वो है आपका बेसिक कमांड्स। GW बेसिक में जो कमांड्स यूज़ होती हैं वो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है जी। तो कमांड्स डिस्कस करने से पहले हमने ये पीछे डिस्कस किया था कि कमांड्स क्या होती हैं। दीज आर एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शंस, कि जो एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शंस होती हैं डायरेक्ट मोड में, दैट आर ऑपरेटेड इन डायरेक्ट मोड। ठीक है जी। कि GW बेसिक के दो मोड्स हमने डिस्कस किए थे, एक डायरेक्ट मोड डिस्कस किया था और एक इनडायरेक्ट मोड डिस्कस किया था। तो ये हमने पढ़ा था कि GW बेसिक में जो कमांड्स यूज होती हैं वो क्या होती हैं कि एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शंस होती हैं, कमांड्स जो कि डायरेक्ट मोड में एग्जीक्यूट होती हैं। तो बेसिक कमांड्स क्या होती हैं बेटा? ये एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शंस। एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शंस ऑपरेटेड इन डायरेक्ट मोड। ठीक है जी। कि जो डायरेक्ट मोड के अंदर एग्जीक्यूट होती हैं उनको हम लोग कमांड्स बोलते हैं। तो सबसे पहले कमांड जो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपकी ऑटो कमांड। ऑटो ऑटो कमांड क्या करती है बेटा कि ये कमांड ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन नंबर जनरेट करती है। जनरेट्स नेक्स्ट लाइन नंबर ऑटोमेटिकली। हमने पढ़ा था कि GW बेसिक का जो प्रोग्राम है वो हम लोग कोई भी स्टेटमेंट लिखने से पहले हम एक लाइन नंबर लिखते हैं। GW बेसिक स्टेटमेंट्स आर ऑलवेज प्रोसीडेड विद अ वैलिड लाइन नंबर, कि वैलिड लाइन नंबर से GW बेसिक का प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट होता है। और वो वैलिड लाइन नंबर क्या था? उसकी एक रेंज थी, जो रेंज थी आपकी 0 से लेके 65,529, 0 से लेके 65,529 के दरमियान में जो भी आप लाइन नंबर लिखेंगे वो वैलिड लाइन नंबर होगा GW बेसिक के अंदर। तो ये आपकी ऑटो कमांड क्या करती है कि आपका अगला लाइन नंबर जो है वो ऑटोमेटिकली जनरेट करवा देती है। इसका सिंटैक्स हमने चैप्टर 1 में डिस्कस किया था, रूल्स फॉर राइटिंग प्रोग्राम, ग्रामेटिकल रूल्स फॉर राइटिंग प्रोग्राम इज कॉल्ड सिंटैक्स ऑफ दैट लैंग्वेज। कि इसका जो सिंटैक्स होता है बेटा वो दो तरह का है। ऑटो लिखेंगे हम लोग, ठीक है जी। उसके बाद हम लोग लिखेंगे लाइन नंबर, ठीक है, कॉमा लगाएंगे और इंक्रीमेंट लिखेंगे। एक तो ये इसका सिंटैक्स है। दूसरा जो इसका सिंटैक्स है, ऑटो लिखेंगे और इंक्रीमेंट लिखेंगे। ये दो तरह से आप लोग जो है वो ऑटो कमांड यूज कर सकते हैं। ठीक है जी। अब ये जो आपका सिंटैक्स ऊपर है इसके अंदर आप स्टार्टिंग लाइन नंबर स्पेसिफाई करेंगे और आगे इंक्रीमेंट। फॉर एग्जांपल कि आपने ऑटो लिखा और आपने लाइन नंबर लिखा 10 और उसके बाद कॉमा, इसके अंदर आप इंक्रीमेंट दे रहे हैं 2 का। तो क्या होगा कि पहला लाइन नंबर आपका जो 10 जनरेट होगा, उसके बाद आपका 12 होगा, उसके बाद आपका 14 होगा, उसके बाद आपका 16 होगा। ठीक हो गया। तो ये आपका जो सिंटैक्स है इसमें आप पहला लाइन नंबर लिखेंगे और साथ इंक्रीमेंट दे देंगे, तो वो अगले लाइन में आफ्टर प्रेसिंग इंटर
इंटर को प्रेस करते हुए जब आप इंटर प्रेस करेंगे एक स्टेटमेंट लिखने के बाद, तो आपका अगला लाइन नंबर ही ऑटोमेटिकली जनरेट कर देगा। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब जो दूसरा है, यहाँ पे आपने ऑटो लिखा, कोई नंबर नहीं दिया और इंक्रीमेंट दे दिया। फॉर एग्जांपल आपने लिखा ऑटो और 5, तो अब यहाँ पे हमने लाइन नंबर नहीं लिखा। ठीक है, अगर आप लाइन नंबर नहीं लिखेंगे तो डिफॉल्ट लाइन नंबर जो उठाएगा वो आपका क्या उठाएगा, 10 उठाएगा। ठीक है, कि ये 10 से स्टार्टिंग करेगा और 5 का इंक्रीमेंट है। तो इस एग्जांपल के हिसाब से क्या होगा कि पहला लाइन नंबर आपका 10 होगा, अगला आपका 15 होगा, अगला आपका जो है वो 20 होगा, अगला आपका 25 होगा और इस तरह चलता जाएगा। ठीक है जी, तो ये दो तरह यहाँ पर आपका लाइन नंबर वैलिड लाइन नंबर हो और इंक्रीमेंट एक वैलिड इंक्रीमेंट हो। यानी इंक्रीमेंट देने का मतलब ये है कि वो आपके इस जो आपका यहाँ पर उन्होंने लाइन नंबर्स की लिमिट दी हुई है, इंक्रीमेंट इस लिमिट को क्रॉस ना करे। ठीक हो गया जी, ये आपकी ऑटो कमांड। उसके बाद बेटा इसकी और भी एग्जांपल्स हैं, मैं आपको यहाँ पर लिख के बताता हूँ एग्जांपल्स। आप लिखते हैं ऑटो 100 और 20, ऑटो सिर्फ ऑटो कमांड, ऑटो कॉमा 50। ठीक है जी, अब ये देखिए इससे लाइन नंबर्स क्या जनरेट कर दिए आपकी 100, 120, 140, 160 एंड सो ऑन। ठीक हो गया, क्यों इसमें हमने 100 लाइन नंबर स्पेसिफाई कर दिया, 20 का इंक्रीमेंट दे दिया। ये जो अगली लाइन जनरेट करेगा वो 20 के गैप से करेगा। यहाँ पे हमने क्या किया, ऑटो दे दिया। अब जब ये हम सिर्फ यहाँ पे ऑटो दे देते हैं तो इसके अंदर वो बाय डिफॉल्ट लाइन नंबर जो लेगा वो क्या लेगा 10, और जो इंक्रीमेंट होगा वो भी क्या लेगा 10। ठीक है जी, तो इसमें दोनों बाय डिफॉल्ट लाइन नंबर 10 उठाएगा और इंक्रीमेंट जो है वो भी 10 का होगा। यानी इसमें क्या होगा आपका, ये पहली लाइन होगी 10, अगली होगी 20, अगली होगी 30, अगली होगी 40। ठीक हो गया बेटा। तो ये आपकी ऑटो जो सिर्फ ऑटो है उसके अंदर इंक्रीमेंट और जो आपका लाइन नंबर है बाय डिफॉल्ट वो 10 का उठाएगा। अब यहाँ पे देखिए आप कि जब आपने ये ऑटो कमांड लिखी और इसके अंदर लाइन नंबर नहीं दिया, अगर तो आप सबसे पहली कमांड ये यूज कर रहे हैं, इससे पहले ऑटो कमांड नहीं यूज की हुई, तो ये यहाँ पर बाय डिफॉल्ट 10 उठाएगा। अगर आपने फॉर एग्जांपल इससे पहले सिर्फ ये ऑटो कमांड यूज की हुई है जिसके अंदर आपने कोई इंक्रीमेंट नहीं दिया, कोई लाइन नंबर नहीं दिया और वो चलेगी 40 तक। ठीक है जी, तो ये ऑटो कमांड अगर उसके बाद यूज कर रहे हैं, पहले ये यूज की हुई है उसके बाद फिर ये यूज कर रहे हैं, तो इसने क्या करना है, जो प्रीवियस ऑटो कमांड का लास्ट लाइन नंबर है उससे अगला उठाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पे ये उठाएगा 50, उसके बाद 50 का इंक्रीमेंट देगा 100, फिर 150, 200, 250। ठीक है जी, ये प्रीवियस जो आपने ऑटो कमांड सेट की हुई थी उसका जो लास्ट लाइन नंबर है उससे अगला यानी 10 के इंक्रीमेंट के साथ ये उठाएगा और आगे ये 50 का इंक्रीमेंट हर एक में देगा। ठीक हो गया बेटा। तो ये आपकी 2-3 तरह के सिंटैक्सेस हैं ऑटो कमांड के लिए। उसके बाद बेटा क्लियर कमांड। क्लियर कमांड क्या करती है आपकी कि आपके जितने वेरिएबल्स हैं या आपके जितने स्ट्रिंग्स हैं, इससे क्या करना है, सेट्स वैल्यू फॉर ऑल न्यूमेरिक वेरिएबल्स
और सेट्स फॉर ऑल स्ट्रिंग वेरिएबल्स टू नल। ठीक है जी, जो न्यूमेरिक वेरिएबल्स होंगे उनकी ये वैल्यू 0 सेट कर देगी और जो स्ट्रिंग वेरिएबल्स होंगे उनकी वैल्यू नल सेट कर देगी। ठीक हो गया जी। और क्या करेगी, साथ क्लोज ऑल फाइल्स, और सारी जितनी आपकी ओपन फाइल्स हैं उनको क्लोज कर दें। ठीक है जी। इसकी सिर्फ सिंटैक्स जो है, इसका जो सिंटैक्स है वो यही है, क्लियर, बस, और इसका कुछ भी सिंटैक्स नहीं। ठीक हो गया बेटा। यहाँ पे आपके जितने वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यूज जो है वो 0 हो जाएगी और आपके जो स्ट्रिंग्स हैं वो नल हो जाएगी। नल भी मीन्स नथिंग, कुछ भी नहीं। ठीक है बेटे। उसके बाद सबसे ज़्यादा यूज होने वाली कमांड एक जो है, वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज कमांड्स इन GW बेसिक इज CLS। CLS stands for clear screen। ठीक है जी, क्लियर स्क्रीन। इससे क्या करना होता है बेटा, स्क्रीन को क्लियर कर देना है कि जो आपकी जितनी प्रीवियस वर्किंग हुई है उसको ये क्लियर कर देगी। इसका सिंटैक्स क्या होता है, यहाँ पर CLS कैपिटल में और आगे पैरामीटर्स में इसका N लिखा होता है। ठीक है। N के अंदर इस N की जो है वो वैल्यूज होती हैं 0, 1, 2, लेकिन ये जो N होता है ये ऑप्शनल होता है। ये ऑप्शनल पैरामीटर है, ये जरूरी नहीं है देना। ठीक है जी। तो इसके अंदर ये जो आपकी इफेक्ट्स हैं इसके 0, 1, 2 के, वो ये है कि जो 0 होगा वो क्या करेगा, क्लियर द स्क्रीन ऑफ और टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स। ये जितनी कोई टेक्स्ट और ग्राफिक्स लिखी हुई होंगी उन सबको ये क्लियर कर देगा, बिल्कुल साफ कर देगा। ठीक है जी। और वन का क्या मतलब है, क्लियर ग्राफिक्स ओनली, कि टेक्स्ट आपका रहेगा लेकिन अगर कोई ग्राफिक्स है, कोई आपने शेप ड्रा की हुई या ट्रायंगल, स्क्वायर, सर्कल या ओवल ड्रा किया हुआ है तो उसको क्लियर करेगा, टेक्स्ट लिखा रहेगा। और जो 2 है उससे क्या करना है, क्लियर टेक्स्ट ओनली, कि सिर्फ टेक्स्ट को क्लियर करना है। अगर कोई ग्राफिक्स है तो वो वैसे की वैसे रहेंगे। ठीक है जी। अगर आप कोई भी यहाँ पे पैरामीटर नहीं देते तो उसने टोटली स्क्रीन क्लियर कर दे। समझ आ गई बेटा। उसके बाद बच्चे आपकी जो नेक्स्ट कमांड है वो डिलीट है। अब ये डिलीट कमांड जो है आमतौर पे समझा जाता है कि हम एक फाइल डिलीट करने के लिए यूज करते हैं, लेकिन यहां पर क्या है, ये जो डिलीट कमांड है इज यूज्ड टू डिलीट प्रोग्राम लाइन्स और लाइन रेंजेस ऑफ लोडेड प्रोग्राम्स, कि जो प्रोग्राम आपकी मेमोरी में लोड हुआ है उसकी लाइन्स या लाइन की रेंज डिलीट करने के लिए, फाइल डिलीट करने के लिए नहीं है। ठीक है। इसका सिंटैक्स है डिलीट
लाइन नंबर 2, लाइन नंबर, ठीक है जी। या डिलीट लाइन नंबर 1 से आगे। अब ये क्या करेगा कि यहाँ पे आप लाइन देंगे कि इस लाइन से लेके इस लाइन तक डिलीट कर दें। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि लाइन नंबर 10 से लेके और 40 तक डिलीट कर दे, तो 10 से 40 तक डिलीट करेगा, ठीक है जी। इसका मतलब है कि लाइन नंबर अगर मैं देता हूँ यहाँ पे 10 टू आगे कोई लिमिट नहीं दी हुई, तो ये 10 से लेके एंड तक डिलीट कर देगा, ठीक है जी। तो ये लाइन नंबर्स को डिलीट करने के लिए ये डिलीट कमांड यूज होती है। इसके डिफरेंट हम लोग देखते हैं सेट्स कि कौन कौन सी यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं यूज, किस किस तरीके से कर सकते हैं। अब ये देखिएगा, डिलीट 70, डिलीट 50 to 150, डिलीट 80, डिलीट 122, आगे कोई लिमिट नहीं दी हुई। इसका मतलब है कि डिलीट 70, इसने ओनली डिलीट्स लाइन नंबर 70, सिर्फ 70 वाली लाइन को डिलीट करेगी ये कमांड। इसका मतलब है कि लाइन नंबर 50 से 150 तक डिलीट करेगी, ठीक है। अब यहाँ पे लिमिट नहीं दी हुई कोई, यहाँ पे लिमिट नहीं दी हुई। इसका मतलब है कि ये स्टार्टिंग लाइन से लाइन नंबर से 80 तक डिलीट करेगा, और इसका मतलब है कि लाइन नंबर 120 से एंड तक डिलीट कर दे, ठीक है जी। ये आपकी 4 तरह की यहाँ पे कमांड्स यूज करके दिखाई मैंने कि पहली जो है वो लाइन नंबर 70 को सिर्फ डिलीट करेगी, दूसरी जो है वो लाइन नंबर 50 से लेके 150 तक डिलीट करेगी, तीसरी जो है वो लाइन स्टार्टिंग लाइन से लेके और लाइन नंबर 80 तक डिलीट करेगी, और जो चौथी है वो 120 से लेके एंड ऑफ प्रोग्राम तक जितनी लाइंस हैं वो डिलीट करेगी, ठीक हो गया जी। ठीक है बेटे, ये समझ आ गई इसकी कि डिलीट कमांड हमारी सिर्फ जो है वो लाइन नंबर्स को डिलीट करती है, आपके प्रोग्राम को डिलीट नहीं करती। तो अभी आज हमने सिर्फ 3 कमांड्स डिस्कस किए हैं, और हमने कमांड डिस्कस किया है कि एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि डायरेक्ट मोड में ऑपरेट होती हैं, और ये जो कमांड्स होती हैं ये एग्जीक्यूट होने के बाद लॉस्ट हो जाती हैं। ओरिजिनल कमांड्स आर लॉस्ट आफ्टर दे आर एग्जीक्यूटेड, ठीक है, और एंटर की प्रेस करने से ही एग्जीक्यूट हो जाती है। तो आज हमने 3 तरह की कमांड्स डिस्कस की हैं, 4 तरह की। एक आपकी ऑटो कमांड डिस्कस की हमने, एक क्लियर कमांड डिस्कस की हमने, उसके बाद एक हमने क्लियर स्क्रीन डिस्कस की, और एक हमने डिलीट कमांड डिस्कस की। इंशाल्लाह अगली कमांड्स जो हैं वो अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। तो इंपॉर्टेंट होती हैं, इनमें से कोई ना कोई एक पेपर में आ जाती है। तो अगर इसके अंदर कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप लोग कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है जी। अगले लेक्चर के साथ दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।